जो एंटिसिपेशन थी फैंस के बीच बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी को लेकर, उसने पूरा डिलीवर करा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस फेस ऑफ ने पर्थ के मैदान पर डे 1 पर ये कंप्लीट पैकेज दे दिया। यहाँ कंट्रोवर्सीज थी, यहाँ बहुत सारा थ्रिल था और बहुत सारा एक्शन भी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सेगमेंट बाय सेगमेंट, एक बैटिंग कोलैप्स का भी और एक जसप्रीत बुमराह की हीरोइक बॉलिंग का भी, और साथ ही साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी। तो चलो शुरू करते हैं। तो इंडिया ने करा टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला, लेकिन क्या ही खराब शुरुआत थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल 8 बॉलें खेलकर बिना रन बनाए ही आउट हो गए। स्टार्क का आउट स्विंगर था और जायसवाल के हार्ड हैंड्स कुछ कर ही नहीं पाए। भाई ये पहला विकेट देख के लगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तो पहले से ही लगे पड़े थे, लेकिन आज सुबह जो तुम और हम 7 बजे का अलार्म लगा के उठे थे ना, हमारे स्लीप साइकिल के भी लग गए। फिर आते हैं नंबर 3 पर देवदत्त पाटिकल, और भाई ये फिल कर रहे थे पुजारा के शूज, और शुरुआत भी वैसे ही करी। रन्स बना नहीं रहे थे, बॉलें खेले जा रहे थे, एकदम पुजारा जैसे। फिर क्या हुआ, 0 पे आउट। प्रेशर और नर्व्स दोनों ही दिख गए। कुछ तो बात थी आज के दिन में, क्योंकि केएल राहुल भी इतना कूल और कंपोज और काम दिख रहा था ना, जैसे ये राहुल नहीं कोई और ही आ गया ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, 26 रन बनाने के बाद मिचेल स्टार्क की बॉल पर एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के साथ केएल राहुल आउट हो गए। अब वो डिसीजन कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ, क्योंकि जो ऑन फील्ड अंपायर थे रिचर्ड्स, उन्होंने दिया था केएल राहुल को नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस मांगा, अपील करी थर्ड अंपायर से। थर्ड अंपायर ने देखा कि उनके पास ज्यादा व्यूज ही नहीं है इस डिसीजन को बनाने के लिए। उनके पास एक पीछे का एंगल का व्यू था और एक साइड एंगल का व्यू था, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं था। अब जब कंक्लूसिव नहीं होता है एविडेंस, तो थर्ड अंपायर क्या करता है, वो कहता है कि ऑन फील्ड अंपायर ने जो डिसीजन दिया था मैं भी उसी के साथ जाऊंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है भैया, यहाँ एक बंदा आपके अगेंस्ट नहीं खेलता, पूरा नेशन आपके अगेंस्ट खेलता है ना। तो वही हुआ, थर्ड अंपायर ने केएल राहुल को आउट दे दिया जब एविडेंस ही नहीं था। तो किस बेसिस पर आउट दिया है, हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन वो डिफ्लेक्शन समझ में नहीं आ रहा था ये बैट से है कि नहीं। और जो स्नीकोमीटर में स्पाइक आया था वो तो क्लियर था कि बैट पैड में लगा है। बट लाइक द इंग्लिश क्राउड वंस चेंटेड, इसके बाद क्या हुआ, पूरी टीम हो गई 150 पे ऑल आउट, 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। 49.4 ओवर्स में सारी टीम पवेलियन वापस। हाँ, 2 अच्छी चीजें आई इस इनिंग्स से। एक था आपका ऋषभ पंत का डिटर्मिनेशन, बंदे ने काफी स्ट्रॉन्ग इंटेंट दिखाया मिडिल में, लग रहा था कि ये टिक गया तो 250 तो बन जाएंगे, लेकिन अफसोस वो भी आउट हो गए। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जिनका डेब्यू था आज, उन्होंने सबको इंप्रेस करा, 41 रन बनाए। सोचो 150 जब टीम का टोटल स्कोर हो और तुम डेब्यू पर 41 बनाओ, और तुम्हारी टीम में विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स हो, और तुम 41 का स्कोर बनाओ, ये काफी इंप्रेसिव था। गिवन दैट ये ऑस्ट्रेलिया की पिच थी और सामने मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और नेथन लायन जैसे बॉलर्स भी थे। नीतीश कुमार रेड्डी को देखकर सब समझ गए कि क्यों टीम इंडिया और गौतम गंभीर ने इन्हें फास्ट ट्रैक करा है, और इंडिया का टेस्ट फ्यूचर तो काफी ब्राइट। सारी उम्मीदें हारने के बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह द मैन ऑफ द आवर शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट चटका दिए, और इन शुरुआती 3 विकेटों में से 2 तो लगातार आए थे, जिसमें था स्टीव स्मिथ का गोल्डन डक। अब ऑस्ट्रेलिया खेल रही है और वो हरकतें ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। लबुशांग भाई लगे हुए थे स्लेज करने में, खासकर डीएसपी विव रिचर्ड सिराज को। पता नहीं है क्या इन्हें थाने वाने में अंदर कर देगा, हथकड़ियां रख के घूमता है वो जेब में, डर भाई थोड़ा इससे। एक इंस्टेंस आया जब बॉल विकेट की तरफ जा सकती थी और लबुशांग ने उसको जानबूझकर बैट से रोक दिया। अब लबुशांग अगर बॉल रोक रहे थे तो विराट कोहली ने बॉल को वापस अपने हाथ में लेकर गिल्लियों को जानबूझकर उड़ा दिया। कोहली गुस्सा थे, सिराज अग्रेसिव थे। कोहली का गुस्सा देख के तो बीजीटी वाइब्स का मजा ही अलग आ जाता है। फ्लेवर तो यही है ना। बस अब यही अग्रेशन कल बैट के साथ भी दिख जाए, क्योंकि आज वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। अभी बात यही खत्म नहीं हुई, इसके बाद आते हैं दूसरा डेब्यूटेंट हर्षित राणा, और सब कह रहे थे यार हर्षित राणा को बीजीटी के लिए बचा के रखा है, केकेआर कोटा ये वो। भाई आता है, भाई ट्रेविस हेड को एक अंदर की बॉल डालता है जो लास्ट में थोड़ी डेविएट होकर बाहर ऑफ स्टंप की तरफ जाती है, गिल्लियों को उड़ाते हुए। ट्रेविस हेड भी क्लूलेस था भाई, क्या ड्रीम डिलीवरी थी, दिमाग खराब हो गया। इतनी एक्सपेक्टेशन तो पर्सनली मुझे भी हर्षित राणा से नहीं थी जितना उन्होंने आज डिलीवर करके दिखाया। हाँ, बाद में रन जरूर पड़े, लेकिन वो ट्रेविस हेड की विकेट थी। हमें पता ही है कि नवंबर का महीना हो और ट्रेविस हेड आउट ना हो तो क्या हो सकता है। वैसे विकेट्स की बहती गंगा में डीएसपी ने भी अपने हाथ धोए हैं, विकेट्स उनको भी मिले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया कल टेलेंट को जल्दी से आउट करके 60 से 70 रन की लीड्स ले सकती है कि नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 70 रन की लीड भाई मेंटल डिफीट उनके लिए और मेंटल विक्ट्री हमारे लिए होगी। और पर्थ के मैदान पे तो रिकॉर्ड भी रहा है ना पिछले कुछ सालों से कि जो पहली बैटिंग करता है वही इस टेस्ट मैच को जीत कर भी जाता है, और इनका नया फोर्ट्रेस भी है। तो तोड़ा जाए जरा इनका पर्थ का घमंड। तो दोस्तों ये था डे 1 का फुल रिकैप। मैं मिलूंगा कल आपसे दूसरे दिन के एक्शन के अपडेट्स के साथ। तब तक चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, दोस्तों के साथ करो शेयर। देखते हैं कल क्या होने वाला है। होपफुली हम एक ऐसी लीड पर चले जाएं कि टेस्ट मैच कल हमारे लिए एक तरीके से सिक्योर हो जाए। तो टिल देन पीस आउट।